हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम DOE GNCT ऑफ दिल्ली से जो हमें वर्कशीट आ रही है क्लास 9th की, उसकी वर्कशीट 18 नंबर 18 करने वाले हैं हम। और ये 14 अगस्त 2020 की डेट में है, जिसका टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। हिंदी मीडियम की वर्कशीट भी मैं आपको शो करती हूँ। तो ये आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास वर्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा है, चिल्ड्रन लेट अस सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू मोर इक्वेशन। हमने अपनी वर्कशीट नंबर 17 में भी इन इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखे थे। तो आज इन्होंने हमें इक्वेशन फर्स्ट दी है x=4। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम दो तरीके से कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर इट एज एन इक्वेशन ऑफ ओनली वन वेरिएबल। x=4 को हम सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन कंसीडर करके जब सॉल्व करेंगे तो हम इसका ग्राफ एक नंबर लाइन के तरह से शो करेंगे। तो देखिए इन्होंने ये करके दिया हुआ है नंबर लाइन, और उसमें जब इसको एज ए वन वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस जो है उस पर ही इसको दिखाएंगे। x=4 इसने मार्क किया हुआ है। तो मैं आगे आपको कॉपी में इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, रिप्रेजेंट x=4 एज ग्राफिकली कंसिडर एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हम इसको वन वेरिएबल की इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो हम इसको नंबर लाइन के रूप में दिखाएंगे। तो ये आपकी नंबर लाइन बनी हुई है। नंबर लाइन आप पहले से ही जानते हैं कि ये इसकी पॉजिटिव साइड होती है, ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट पे सारे नेगेटिव नंबर्स आपके होते हैं। तो देखिए x=4 आपको शो करना है, तो सिंपली x एक्सिस में जहाँ पर 4 लिखा है पॉजिटिव, आप उस पॉइंट को मेंशन करेंगे। ये पॉइंट है आपका x=4। तो एज ए वन वेरिएबल जब हमें इक्वेशन को दिखाना है तो हम इसको नंबर लाइन के रूप में दिखाएंगे। अब देखिए अगर इस लाइन को कंसिडर करें हम एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो कंसीडर एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इसको करेंगे। तो देखिए मैंने x=4 को कैसे लिखा है, x × 1। यहाँ पे मैंने लिया है x × 1, और y को मैंने कंसीडर इस तरीके से कर लिया कि 0 × y, तो वो तो 0 ही हो जाना है, =4। मीन्स इक्वेशन तो x=4 ही है, पर मैंने उसको लिख दिया है x × 1 + 0 × y इज़ 0 ही हो जाएगा, =4। इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमें पता है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ है हमने अपनी लास्ट क्लास में भी सीखा था, जिसका ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन है आपके पास होते हैं। अब देखिए इसमें आपके पास आगे जो है मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ये जो टेबल आपको शो हो रही है। तो इसमें क्या किया मैंने, जो इक्वेशन है आपकी x1 × x + 0 × y = 4 में मैंने y की या डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की हैं और उसके अगेंस्ट x की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे आप y को जब टेबल में देखिए y की वैल्यू मैंने फर्स्ट यहाँ 1 पुट की हुई है, तो जब आप यहाँ 0 × 1 पुट करेंगे इक्वेशन में तो वो तो 0 ही हो जाना है, तो x=4 ही आपका आएगा। और y की अगर मैं वैल्यू कुछ और भी लगाऊं, जैसे यहाँ 2 वैल्यू लगाई है, तब भी इक्वेशन में y की जगह आप 2 रिप्लेस करेंगे, x की वैल्यू 4 ही आएगी। तो हर केस में x की वैल्यू डिफरेंट होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, पर y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी और x की वैल्यू आपकी 4 ही आएगी। तो आपके जो ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट बनते हैं वो होंगे 4 1, 4 2 एंड 4 -1। ये 3 मैंने वैल्यूज़ निकाली है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से। आप भी कुछ भी इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 ही आएगी। तो अब आगे देखते हैं इसका एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका हमें ग्राफ बनाना होता है कार्टेशियन प्लेन में, तो वो कैसे बनेगा। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है पहले से।
तो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो प्लॉटिंग है ये तो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस होती है और जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन है ये एक्स एक्सिस होती है। जहाँ पर ये मीट करती हैं ये पॉइंट आपका ज़ीरो जो है ओरिजिन कहलाता है। ये सब हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हमारा काम क्या है, ये जो 3 पॉइंट्स आपको टेबल में दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, इनको लोकेट करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 4 0, तो 4 0 होगा। फर्स्ट पॉइंट हमें एक्स एक्सिस में देखना है और सेकंड वाई एक्सिस में देखना है। तो x इक्वल टू 4, ये आपका 4 ये नंबर है और ये y की वैल्यू जो है 0 है, तो ये x एक्सिस पर ही प्लॉट करना है आपको। दूसरा पॉइंट है 4 2, तो 4 2 जो पॉइंट होगा आपका होगा x एक्सिस में 4 ही रहेगा, y एक्सिस में 2। तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है 4 2 और 4 -1 पॉइंट आपका नीचे पॉइंट है। तो इस तरह से जो तीनों पॉइंट है आप देख रहे हैं एक ही लाइन में आ गए हैं। जब स्केल रख के आप इसकी लाइन बनाएंगे तो सिंपल एक लाइन में आपके पॉइंट्स आए हुए हैं। तो यानी कि आपका सॉल्यूशन ठीक जा रहा है। अब आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि जो लाइन बनी है वो आपकी y एक्सिस के पैरेलल है। तो जब आपका x इक्वल टू 4 वाली लाइन थी, जो इक्वेशन आपको दी थी, तो आपने इसका सॉल्यूशन एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब किया तो ग्राफ में आपने देखा कि x इक्वल टू 4 का जो ग्राफ है वो एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब आपको x इक्वल टू कोई नंबर दिया होगा, x इक्वल टू जैसे 4 दिया है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा लाइन में वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हमने इसमें सीखा है। तो ये इसका ग्राफ था। उसके बाद आप यहाँ पे जो ओरिजिनल आपकी इक्वेशन x इक्वल टू 4 वो शो करेंगे। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। तो मतलब मेनली हमने ये सीखा कि अगर x इक्वल टू करके कोई वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू करके वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 4 जैसे दिया है, तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अगर y इक्वल टू जैसे दिया होता है 3, तो आपको y एक्सिस में 3 लेना था और x के पैरेलल लाइन, यानी कि ये एक्सिस के पैरेलल लाइन आपकी ड्रॉ होती। अब आप देखिए आपको यहाँ जो आगे के क्वेश्चन दिए हैं उसमें दिया है नाउ यू कैन ट्राई। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है। नाउ यू कैन ट्राई में आपको फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2x - 3 = 0। तो ये इनमें थोड़ा सा सबसे डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एज ए ग्राफ। तो ग्राफ एज ए ग्राफ शो करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम इसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर इट एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में कंसीडर करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने इसको लिखा 2x को लिखा 2 × x माइनस 0 × y। हमने सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया है 0 × y, क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाई होके कोफिशिएंट 0 रखने पर 0 ही हो जाना है और आगे -3 एज इट इज़ लिखा है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें मैं कोई भी y की रैंडमली अलग अलग वैल्यूज़ कोई भी चूज़ करके रख सकती हूँ। मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू जो चूज़ की है वो है y = 0। आप देख रहे हैं y = 0 मैंने यहाँ चूज़ किया है और इसको इक्वेशन 1 में रख दिया है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x - 0 × 0 - 3 और इसका जो सॉल्यूशन है x = 3/2 आ गया और 3/2 जो है कैंसिल करने के बाद 1.5 वैल्यू होती है। तो x हुआ हमारा 1.5 और y था हमारा 0। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना फर्स्ट सॉल्यूशन। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसमें से हम केवल 3 पॉइंट्स जो है निकालेंगे, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की नीड होती है। और थर्ड पॉइंट हम सिर्फ इसलिए निकालते हैं ताकि हम देख सकें अगर वो भी लाइन में आ रहा है तो यानी कि हमारी कैलकुलेशंस ठीक हो रही हैं। ये सब हम लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैंने इक्वेशन 1 में y की जगह पुट किया 1। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो 1 पुट करने पर आप देख रहे हैं 2 × x - 0 × 1 - 3, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू वही आ जाएगा, क्योंकि 0 तो मल्टीप्लाई होके 1 से वापस 0 ही होना है। तो वैल्यू वही आ गई कि x = आपका 1.5 आ गया। आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना उसमें x की वैल्यू 1.5 ही होगी और y की वैल्यू जो हमने पुट की थी 1 वो हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं जो पॉइंट्स हमारे निकल रहे हैं, इन पॉइंट्स में आप ये देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स हमारे शो हो रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, उनमें x की वैल्यू दोनों बार ही
1.5 है और y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसी तरह से हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी हम y की वैल्यू कुछ भी रखें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 आपको देखो सेकंड पॉइंट दिख रहा है, तो मैंने y की वैल्यू 2 पुट की है तो x की वैल्यू 1.5 ही आनी है। मैंने थर्ड पॉइंट निकाल के दिखाया नहीं है, खुद ही इस तरह से लिखा है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। अब हम ग्राफ में इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और देखेंगे हमारी इक्वेशन क्या है। तो ये है हमारा इसका ग्राफ और मैंने देखो तीनों पॉइंट प्लॉट किए हैं। x इक्वल टू 1.5 तीनों में दिखाया है, x इक्वल टू 1.50 ये पॉइंट है हमारा, x इक्वल टू 1.5, 1 ये पॉइंट है और x इक्वल टू 1.5, 2 हमारा ये पॉइंट है। तो प्लॉटिंग तो बता रखी है मैंने आपको। तो ये तीनों पॉइंट देखिए कि स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो ये हमारा 2x - 3 लाइन का ग्राफ हुआ एज ए 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे आपने देखा था कि x का वैल्यू 1.5 आया था, तो x इक्वल टू करके जब आपकी इक्वेशन थी तो वो आएगी पैरेलल टू y एक्सिस। जब y इक्वल टू होगा तो x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन आनी है, और जब x इक्वल टू 1.5 है तो आपको x एक्सिस में 1.5 देखना है। 1 और 2 के बीच में ये आपका 1.5 आया हुआ है यहाँ पर, ये रहा आपका 1.5 और y एक्सिस के पैरेलल आप सिंपल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। आप डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वन वर्ड में आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो इस लाइन का ग्राफ होगा वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आपको पता है x इक्वल टू है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा आपका ग्राफ। अब आगे देखिए आपके पास जो है यहाँ पर ये ट्राई दीज के ही नाउ यू कैन ट्राई के ही 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक मैंने आपको करके दिखाया। बाकी y इक्वल टू 0 क्वेश्चन है तो इसको मैंने इक्वेशन को क्रिएट करके आपको दिखाया है एज ए 2 वेरिएबल। x मल्टीप्लाई बाय 0 आप करेंगे, y वेरिएबल है तो y इंटू 1 इक्वल टू 0। अब आप ऐसे ही 3 सॉल्यूशन निकालिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से और आप पाएंगे कि जो इसका ग्राफ होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू है तो x एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ होगा। और यहाँ पे क्योंकि y इक्वल टू 0 ही है तो पैरेलल नहीं, y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो x एक्सिस ही आपकी आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो y इक्वल टू -5 है, इसमें आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को एज ए 2 वेरिएबल x इंटू 0 प्लस y इंटू 1 इक्वल टू -5। और क्योंकि ये y इक्वल टू -5 है तो इसका ग्राफ होगा x एक्सिस के पैरेलल। ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही थर्ड है, इसमें भी आप 3 सॉल्यूशन निकाले। पहले लाइन को रिप्रेजेंट करिए एज ए 2 वेरिएबल 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इंटू 0 इक्वल टू -3, और ये हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया है एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और क्योंकि ये x इक्वल टू -3 है तो इसका आंसर जो लाइन आएगी, ग्राफ आएगा, वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो आप इसके 3 पॉइंट्स निकालिए कोई भी सॉल्यूशन के, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से 3 आपको पॉइंट्स निकालने हैं और उनको प्लॉट करना है, और आपको देखना है आपका आंसर होगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।